नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर मौर्य स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल समीर ग्राफिक्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शादी कार्ड में यूज होने वाले क्लिप आर्ट के ऊपर ये डिज़ाइन है, जिसमें हमें ये आसानी के साथ मांगलिक कार्यक्रम का ये डिज़ाइन और ये शुभ विवाह की डिज़ाइन और ये लिफाफे पे जैसे लड़का लड़की का नाम लिखाना रहता है, उसका एक डिज़ाइन में आपको आसानी के साथ बनाना बताएंगे। इसमें इस्तेमाल हुए वेक्टर वगैरह हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। आप चाहेंगे तो इस वेक्टर की जगह ऐसे वेक्टर की जगह इसी शेप में या कुछ और राउंड शेप में आप अपने हिसाब से भी इस डिज़ाइन को लगाकर कुछ अलग बेहतर तरीके से भी बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए हम इसको पेज से बाहर कर लेते हैं और एक कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना इसकी साइज इतना रखने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू कर देंगे। कंट्रोल क्यू करने से ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे। इसके चारों नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ऐड नोड पर क्लिक करेंगे। ऐड नोड क्लिक होने के बाद ये हम टॉप वाला नोड और इसको डिलीट कर लेंगे और इस नोड को थोड़ा सा बॉटम साइड में लाएंगे, लगभग इतना कुछ इस प्रकार से। इसका हम कीबोर्ड से F12 करेंगे। इसकी आउटलाइन की थिकनेस विड्थ को हम बढ़ा लेंगे, लगभग 1 पॉइंट रखते हैं, 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट रखते हैं। अब लगभग उतना रखेंगे जितना हम आसानी के साथ, चाहे स्क्रीन प्रिंटिंग हो या ऑफसेट प्रिंटिंग हो, हमारा डिजाइन या जो लेटर है मैटर है बिना भरे हुए अच्छा सा क्लियर प्रिंट आए। तो हम इसको उसी हिसाब से रखेंगे। इसको 1.5 कर लेते हैं। इसका एक और डुप्लीकेट कर लेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद इसमें कलर हम फिल कर लेते हैं ब्लैक। इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। इसी को अब हम इसको चाहें तो शिफ्ट कंट्रोल क्यू के साथ कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आउटलाइन ऑब्जेक्ट यानी फिल में कन्वर्ट हो जाएगी। हम इसको शिफ्ट कंट्रोल क्यू के साथ फिल में आउटलाइन से कन्वर्ट कर लेते हैं। इनको आपस में ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इसको हम इसी का डुप्लीकेट कर लेंगे। हमको कितना डुप्लीकेट करना है, मांगलिक कार्यक्रम लिखना हुआ तो इसमें कितने सेंटेंस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसका 8 कॉपी कर लेते हैं, लगभग कुछ इस प्रकार से। इतनी दूरी पर इतना, ये हमने 8 इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया हुआ है। इसको अब हम इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो इसकी जो लाइन की थिकनेस है वो उसी हिसाब से कम ज़्यादा होगी। और अब हम कीबोर्ड से F5 प्रेस कर लेंगे या फिर इस टूल बार पे जाएंगे और इस पे माउस लेफ्ट बटन क्लिक करके थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ से हम बेजियर टूल लेंगे और एक आउटलाइन ड्रा करेंगे, लगभग इतना, और इन सभी को आपस में ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इस आउटलाइन को और इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे, जिससे ये सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। अब हम कीबोर्ड से F12 प्रेस करके इसकी भी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, लगभग 1.5 पॉइंट रखते हैं। इतना ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इसमें इस डिज़ाइन को भी बना लेंगे। इसको बनाने के लिए जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था, यहाँ बेसिक शेप में जाएंगे और यहाँ से इस ड्रॉप वाले शैडो को, डिज़ाइन को लेंगे और इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे और इसको क्लिप वर्टिकल कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। इतना करने के बाद हम इसको और इस आउटलाइन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से E प्रेस करेंगे, जिससे सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। अब उसी प्रकार से वापस से कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके आपस में C और E प्रेस करेंगे, जिससे सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इतना करने के बाद इन सभी में कलर हम फिल कर देंगे ब्लैक, आउटलाइन नन कर देंगे। इसको थोड़ा सा और आप चाहें तो एडजस्ट कर लें। इतना करने के बाद अब हम इन तीनों को आपस में सिलेक्ट करके
इसका ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बना के इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे और इसके मिरर हॉरिजॉन्टली कर लेंगे इसको। इतना करने के बाद अब हम इन दोनों को आपस में ग्रुप करेंगे और ग्रुप करने के बाद इसको और इस आउटलाइन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, जिससे ये सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। अब हम ऐसा इफेक्ट बनाने के लिए, आप ऐसा इफेक्ट बनाएं या कुछ और भी बना लें। ऐसा इफेक्ट बनाने के लिए वापस से टूल बार में जाएंगे, बेजियर टूल लेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे लगभग इस प्रकार से। इतना इसका भी हम थिकनेस 1.5 रख लेते हैं या थोड़ी सी कम कर लें, 1.25 कर लें। अब इतना करने के बाद कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ स्टाइल में जाके इसके हम स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल Q करेंगे, जिससे ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक करने के बाद इसके इस नोड को और दोनों नोड को सिलेक्ट करके हम यहाँ से कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर लेंगे और इस नोड को सिलेक्ट करके इसको बाहर की तरफ और इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना या इससे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके रोटेशन पॉइंट के सेंटर को हम यहाँ टॉप में ले आकर एडजस्ट कर लेंगे। उसी का एक और डुप्लीकेट कर लेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद हम वापस से कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे और इसके नोड को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब हम इसको शिफ्ट कंट्रोल, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल के साथ Q प्रेस करेंगे, जिससे ये आउटलाइन से फिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसका ग्रुप कर लेंगे और यहाँ पर कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसमें हम कलर फिल करेंगे ब्लैक, आउटलाइन को करेंगे नन। इसकी साइज थोड़ी सी आप चाहें तो बढ़ा लें। इतना करने के बाद अब हम यहाँ से फ्री हैंड टूल में जाएंगे, यहाँ से पेन टूल लेंगे और यहाँ से लगभग कुछ इस प्रकार से कुछ ड्रा कर लेते हैं। इसका कलर ब्लैक, आउटलाइन को नन कर लेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर भी अप्लाई कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद इसको और इन सभी को सिलेक्ट करके आपस में ग्रुप कर लेंगे और इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे राइट साइड में लगाने के लिए। यहाँ पर लगाने के बाद इन दोनों को आपस में सिलेक्ट करेंगे कि कंट्रोल G करेंगे या यहाँ से ग्रुप करेंगे और इसको सेंट्रल से अलाइनमेंट कर देंगे। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी के साथ हमने इतना प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब इस डिज़ाइन की बारी आती है। इस वेक्टर को हमने यहाँ पर पहले से लगा रखा हुआ है। अब इसको सेट करने के लिए पहले तो इनको आपस ग्रुप से अनग्रुप कर लेंगे, फिर इस वेक्टर को और इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे और इसकी साइज़ थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे लगभग इतना। उसी प्रकार से हम इसी का डुप्लीकेट करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके C प्रेस करेंगे तो ये सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। अब ये डिज़ाइन हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस वेक्टर की जगह आप चाहें तो कोई दूसरा भी वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टेक्स्ट भी आप यहाँ से उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ कॉपी किया, इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर लेंगे और ये इसी प्रकार से हम ये बाकी के जितने टेक्स्ट हैं, लेटर हैं, यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो चुका है मंगलिक कार्यक्रम का। तो अभी हम शुरू कर आते हैं ये शुभ विवाह वाली डिज़ाइन पे। शुभ विवाह की डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, शुभ विवाह या विदाई की, इसको डिलीट कर लेते हैं। तो इसी का हम कॉपी कर लेंगे तो वहाँ विदाई में भी यूज हो जाएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, एक सर्कल रेक्टेंगल ड्रा करेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे, इसके नोड चारों नोड को राउंड कर लेंगे लगभग इतना और कंटूर में जाएंगे इफेक्ट मेनू में और यहाँ से कंटूर ओपन कर लेंगे तो आपका कंटूर का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है।
इसको इनसाइड रखेंगे और इसको ऑफसेट को इसको हम 0.5 रखते हैं और अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से ये इफेक्ट आ जाता है। कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे जिससे ये ब्रेक हो जाता है। वापस से एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसकी साइज हम लगभग इतना रखते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। इसके नोट को हम पूरा राउंड कर देंगे इसको और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके हम इस सेंटर में कर लेंगे। इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। साइज़ थोड़ी सी बढ़ाने के लिए हम इसको F10 से कीबोर्ड से नाइफ टूल लेंगे और इसकी इस नोट को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से राइट साइड वाला बटन प्रेस करेंगे जिससे इसकी साइज बढ़ जाती है। वापस से सेंटर में कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब हम इसको अंदर की साइड में वापस से कंटूर करा लेंगे। कंटूर करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे जिससे ये ब्रेक हो जाता है। अब हम इसको और इसको सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ से वेल्ड कर देंगे। उसी प्रकार से इसको और इसको सेलेक्ट रखते हुए वेल्ड कर देंगे तो हमारे पास ये डिज़ाइन आ जाती है। अब इतना करने के बाद हम इन सभी नोट को डिलीट कर लेते हैं और इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। कन्वर्ट कर टू लाइन, इसको सीधे कर लेंगे। उसी प्रकार से इसको भी डिलीट कर लेंगे और इसको भी सीधा कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब हम इसको चाहे तो थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब हम वापस से इसकी साइज चाहे तो थोड़ी सी बढ़ा लें। वापस से कंटूर में जाएंगे और इनसाइड में 0.5 पर अप्लाई करेंगे और ये अप्लाई हो चुका है। कीबोर्ड से कंट्रोल के करेंगे जिससे ये ब्रेक हो जाता है। अब हम इस ब्लैक वाली आउटलाइन और इसको सिलेक्ट करके वापस से बिल्ड करते हैं। उसी प्रकार से इसको भी बिल्ड कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हम कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे लगभग इतना कुछ इस प्रकार से। इसको हम यहाँ पर रखते हैं। इतना करने के बाद अब हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं ब्लैक, या अभी इसको हम आउटसाइड में 0.5 रखते हुए अप्लाई करते हैं और इसका स्टेप 1 की जगह 2 कर लेंगे। 2 करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के करेंगे, ये ब्रेक हो जाता है। बाकी इसकी 2 फाइलें ग्रुप हैं, उनको कंट्रोल U के साथ या फिर यहाँ से अनग्रुप कर देंगे तो ये अनग्रुप हो जाता है। इसमें कलर हम फिल कर लेंगे ब्लैक, आउटलाइन को कर लेंगे नन। इसको सेलेक्ट रखते हुए वेल्ड करेंगे। फिर वापस से इसको और इसको सेलेक्ट करके वेल्ड करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हो जाती है। ये डिज़ाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं और लगभग इतना करने के बाद अब हम इस डिज़ाइन को और इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे, वेल्ड करेंगे। उसी प्रकार से इसको भी। इतना करने के बाद इस डिज़ाइन में जो कलश लगा हुआ है ये भी वेक्टर फाइल है। इसमें आप जो भी कलर फिल करना चाहेंगे वो कलर फिल हो जाएगा। इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद अब हम इसकी और इसकी आउटलाइन को सेट कर लेते हैं। कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पर 1.5 रख देते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन फ़िलहाल ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इस डिज़ाइन को यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी करके एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट करेंगे और राइट साइड में भी अप्लाई कर लेंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आपस में ग्रुप करेंगे और इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे जिससे सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। अब हम यहाँ से ये शुभ विवाह और डेट भी उठाकर यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है इस डिज़ाइन की। इसको हम यहीं से लगा लें या फिर टूल बार में जाएं, पेन टूल लें और यहाँ से एक ऐसा लगभग थोड़ा सा इतना करके एक ऐसे इस टाइप का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसमें कलर फिल कर लेंगे, ब्लैक, आउटलाइन नन कर लेंगे
और इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ पर लगाकर बॉटम साइड में इसको ड्रैग करेंगे और इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लेंगे। वापस से इसको बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे और ये डिज़ाइन देखिए कितनी आसानी के साथ हमने इसको तैयार कर लिया। इन सभी को ग्रुप करेंगे। आप इसको मोटा पतला कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वापस से इसी का एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे और ये इस साइड में एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी के साथ हमने इस डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर विदाई की भी डेट डाल सकते हैं। ये तो हो गई डिज़ाइन की बात। अभी दोस्तों अब इस डिज़ाइन के बाद अब हम ये जो अनामिका चंदन यानी लिफाफे पे जो नाम वाली डिज़ाइन है इसको भी बनाना सीख लेंगे आसानी के साथ। और इसको बनाने के लिए हम कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, एक लगभग रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, लगभग इतना इतना करने के बाद आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा लंबा और मोटा कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन को हम कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे, इसकी आउटलाइन को रख लेते हैं 1.5 पॉइंट। अब इतना करने के बाद इसी का एक कॉपी कर लें या वापस से कीबोर्ड से F6 प्रेस करें, एक रेक्टेंगल ड्रा करें लगभग इतना। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके रोटेशन मोड को पकड़ के थोड़ा सा हम राइट साइड में घुमा लेते हैं और इसी का एक डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं लगभग इतना। कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करेंगे, ये इसका डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। अब हम इसको आप सभी को आपस में ग्रुप करके और इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे। C प्रेस करने के बाद इसको और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे, इतना पोर्शन कॉपी हो जाता है। इसमें हम कलर फिल कर लेंगे ब्लैक, आउटलाइन आप चाहे तो नन कर लें। अब हम इस डिज़ाइन को डिलीट कर लेंगे। इतना करने के बाद वापस से कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे, उसकी साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं लगभग इतना। इतना करने के बाद इसमें कलर हम फिल करेंगे वाइट, आउटलाइन इसकी रख देंगे 1.5। इतना करने के बाद इसी का एक और डुप्लीकेट कर लेंगे, पहले इसकी साइज थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। एक और डुप्लीकेट अंदर की तरफ करेंगे, उसमें कलर फिल करेंगे ब्लैक, आउटलाइन को नन कर लेंगे। इसी का एक और डुप्लीकेट करेंगे और राइट साइड में एडजस्ट कर लेंगे इसको और इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इस सर्किल को और इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से C प्रेस कर लेंगे, जिससे ये सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इतना करने के बाद वापस से कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे लगभग कुछ इस प्रकार से इतना। इसको और इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करेंगे, जिससे ये सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। अब हम इसको कन्वर्ट टू कर्व यानी कीबोर्ड से कंट्रोल Q कर लेंगे और वापस से कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे, इसके चारों नोट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड नोट पर क्लिक करेंगे। ऐड नोट पर क्लिक करने के बाद अब हम इसके इन दोनों नोट को थोड़ा सा बॉटम साइड में लाएंगे लगभग इतना। इतना लाने के बाद इस नोट को और इस नोट को हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद इसकी भी आउटलाइन हम चाहे तो बढ़ा लें, हालांकि यहाँ पे हमें आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी रहने देते हैं। फिर टूल बार में जाएंगे, बेजियर टूल लेंगे और यहाँ से एक सर्कल ड्रा करेंगे लगभग इतना। इतना करने के बाद इसको थोड़ा राइट साइड लाएंगे, कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इस एरो में जाकर इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। इसकी भी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं और इतना करते हैं। इसी का एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं लगभग इतना। इतना करने के बाद इसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर लेते हैं और उसी प्रकार से कंट्रोल R करेंगे, इसकी साइज़ इतनी कम होगी। एक बार और कंट्रोल R कर लेंगे, इसकी साइज़ भी कम हो जाती है और इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इतना करने के बाद इन सभी को आपस में चाहे तो आप ग्रुप कर लें या फिर इनका आप कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। ग्रुप नहीं तो ग्रुप करके हम इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे, जिसको हम राइट साइड में यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे।
और कुछ इस प्रकार से लगभग इतना करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, जिससे सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इसकी साइज थोड़ी सी चाहे और कम कर लेते हैं। फिर हम कीबोर्ड से वापस F7 प्रेस कर लेंगे या इसी सर्कल को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें, लगभग कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद या थोड़ी और छोटी कर लें, इतना कर लेंगे, या इसको और अंदर की तरफ करके इसकी साइज को थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे। इसके सेंटर को इस आउटलाइन पर ही रखेंगे और इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। इन सभी को आपस में ग्रुप कर लेंगे और यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इतना करने के बाद आप चाहें तो ब्लेंड टूल से इसको यहाँ पर मिक्स करा लें, इसकी संख्या कम कर लें तो भी हो सकता है, या फिर आप इसको अपने से मैनुअल कॉपी करके यहाँ पर एडजस्ट कर लें। कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और इन सभी को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सी और सी प्रेस करेंगे, जिससे सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इसी का डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर सेंट्रल में अप्लाई कर देंगे। अब फिर वापस से इसका एक डुप्लीकेट करेंगे और इसके बॉटम से एडजस्ट कर लेंगे, लगभग यहाँ इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब हम इसका भी डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको इन सभी को सिलेक्ट रखते हुए इसको भी सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो ये सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। अब इसको छोड़ते हुए इतना पोर्शन सिलेक्ट करके इसको राइट साइड में ड्रैग कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे और इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम इस आउटलाइन को डिलीट कर देंगे और इस पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाकर इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये ग्रुप हो जाता है। अब हम इतना पोर्शन जो है अनामिका संचंदन का आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर अप्लाई यानी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी के साथ हमने इस डिज़ाइन को तैयार कर लिया हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।